हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल बताया था। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप सबको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलग अलग इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। और जब प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए में चेंज होता है तो क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म चेंज हो जाते हैं और उसके रिजल्टिंग फिनोटाइप्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं डीएनए प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, जिसको कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हमें प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड से आप वेक्टर से कंफ्यूज मत करिएगा, प्लाज्मिड को ही प्लाज्मिड वेक्टर बोलते हैं। और डीएनए चाहिए, दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? प्लाज्मिड वेक्टर चाहिए और डीएनए चाहिए। तो ये चाहिए तो आएगा कहाँ से? तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए निकालते हैं। डीएनए कहाँ से आएगा? मान लेते हैं कि प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, किसी का डीएनए मुझे चाहिए। प्लाज्मिड तो कहाँ से आएगा? प्लाज्मिड हमेशा जो है बैक्टीरिया से आएगा। तो एक काम करते हैं पहले कि हम प्लाज्मिड आइसोलेट कर लेते हैं और फिर डीएनए आइसोलेट करते हैं। दो अलग अलग रिएक्शन चल रहा होता है। तो जब डीएनए आइसोलेट करने के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज चाहिए, क्योंकि सेल वॉल को डिग्रेड करता है, डीएनए तभी आएगा बाहर। उसके बाद उस सेल के अंदर जब डिग्रेड होता है, बहुत सारे आरएनए होता है, उसे आरएनएज चाहिए, आरएनए को डिग्रेड करेगा। प्रोटीन होता है, प्रोटीओज को डिग्रेड करेगा। इथेनॉल और बफर सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे कि जो सेल डेब्रिस हो या पॉलीसेकेराइड्स हो, लिपिड हो, वो सारा क्लीन हो जाए, बाहर हो जाए और डीएनए हमारा निकल जाए। तो ए मेथड से हम सबसे पहले डीएनए आइसोलेट कर लिए और प्लाज्मिड वेक्टर हमारे पास आ गया। जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मिड वेक्टर है और डीएनए है, इसको हम कट करते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो जुटेगा नहीं। तो प्लाज्मिड जो वेक्टर है इसको और डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। इसको भी कट किया और इसको भी कट किया। देखिए यहाँ ये प्लाज्मिड है, इसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और डीएनए को भी कट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होता है जिसको ओरी बोलते हैं। उसके बाद एमसीएस साइट होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्शन साइट से हमने इसे कट किया तो ये सर्कुलर था, लीनियर हो गया। तो एक स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तो ये लीनियर हो गया, प्लाज्मिड को हमने लीनियर कर लिया। जो दूसरा रिएक्शन चल रहा था वहाँ जब डीएनए हमने आइसोलेट किया, उसके बाद जब डीएनए को रिस्ट्रिक्शन साइट से कट किए, तो मानो कि ये हमें क्लोन करना है, इसको हमने कट किया। अब जब डीएनए बहुत बड़ा है, इसे हमें इल्यूट करना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट एंड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड तो हमारा मिल गया है, जो डिजायर फ्रेगमेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिए। इसके बाद इसको हम जेल चलाते हैं, एग्रोथ जेल या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसको बोलते हैं। और जेल चलाने पर बहुत सारे डीएनए बैंड मिलेगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। जो हमारा डिजायर ऑफ फ्रेगमेंट मान लो कि ये है, तो इस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं कि सर्जिकल ब्लेड से कट करके और फिर से बाहर निकालते हैं और जेल से इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो अब मेरे पास रेडी क्या हो जाएगा, ये डीएनए का फ्रेगमेंट रेडी हो गया। यहाँ से जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बना है, स्टिकी इंड बना है दोनों साइड, और प्लाज्मिड के भी दोनों इंड पर स्टिकी इंड बना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है और पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे ही कट करता है, भी याद रखना। तो ए इंड इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और ए इंड इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो बनाएगा कैसे? हमने तो फ्रेगमेंट को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि हमें लाइगेशन ऑफ डीएनए करना होता है, उसके लिए लाइगेज एंजाइम डालना होता है। उसके लिए क्या डालना होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा फ्रैगमेंट है जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं प्लाज्मिड में, वो हमारा फ्रैगमेंट ऐड हो गया। तो ये कंप्लीट फिर से जो प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर हो गया। तो ये जो कंप्लीट हमारा प्लाज्मिड बना, हमारा फ्रैगमेंट ऐड हुआ, इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेंट वेक्टर और रिकम्बिनेंट डीएनए। ये जो हमारा डिजायर फ्रैगमेंट यहाँ से ए वाला फ्रैगमेंट था, ये फ्रैगमेंट इस वेक्टर के अंदर चला गया। अब क्या है कि एक तो सिंगल मॉलिक्यूल हुआ है, इसको मुझे मल्टीपल कॉपी में करना है। तो क्या करेंगे, अब इस प्लाज्मिड को लेके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो वाइल्ड टाइप, जैसे देखो वाइल्ड टाइप इकोलाई है, वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, मतलब उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि बाहर के डीएनए को अंदर लेगा, तो उसको क्या करते हैं पहले जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि उसके डीएनए में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब उसको जेनेटिकली लैब में मॉडिफाई करने के बाद उसको जब डाइवैलेंट आयन, जनरली हम कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, जब उसे ट्रीट करते हैं तो इसमें पोरस लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और इसकी एबिलिटी हो जाती है कि जो रिकम्बिनेंट सर्कुलर डीएनए आपका बना है इसके अंदर चला जाए। जब ये चला जाता है इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। अब आपका बैक्टीरिया के अंदर आपका प्लाज्मिड चला गया, तो अब क्या करते हैं कि हम एक प्लेट बनाते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया का जो सेमी सॉलिड होता है और उस पर एंटीबायोटिक डालते हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है, और जो कॉलोनी मतलब जो वेक्टर सही से करेक्ट लाइगेट हुआ है, जुड़ा है, उस कॉलोनी को हम सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट जैसे आपके बुक में दिया हुआ है क्रोमोजेनिक सिलेक्शन, मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे लैग-जेड जीन है तो लैग-जेड जीन में क्या होता है ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर क्यों आता है कि जो एक्सगेल है, एक्सगेल को बीटा गैलेक्टोसाइड, जो ये लैग-जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करता है और एक्सगेल को कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर में, ब्लू कलर कंपाउंड में जो प्लेट पे ब्लू दिखता है। लेकिन अगर आपका जीन इंसर्ट हो गया है तो ये ब्लू कलर दिखेगा नहीं, ये व्हाइट कॉलोनी दिखेगा। तो जो व्हाइट होता है वो रिकम्बिनेंट होगा और जो ब्लू होगा नॉन रिकम्बिनेंट होगा। तो जो करेक्ट कॉलोनी होगी उस कॉलोनी को लेके फिर हम ब्रॉथ मीडिया में डालते हैं, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं। उसमें क्या होगा कि इस जीन का जो प्रोटीन होगा ये प्रोटीन भी बनेगा और साथ साथ प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेसिक स्टेप्स है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और इसके बाद जब इसे लार्ज स्केल में करना होता है तो इसी को हम बोलते हैं बायो प्रोसेस और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।